दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होने वाला था। यह रोमांचक था। मेलबर्न में हो रहा था। मेलबर्न में एक कनाडाई पाकिस्तानी परिवार रहता था, जिसमें पति का नाम असलम और पत्नी का नाम नाजिया था। उनके पड़ोस में एक कनाडाई भारतीय परिवार रहता था, जिसमें पति का नाम अर्जुन और पत्नी का नाम रिया था। जैसे जैसे मैच का समय नजदीक आ रहा था, असलम कुछ ज्यादा ही उत्साहित और उछल कूद रहा था। वह बार बार अपने पड़ोसी अर्जुन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। असलम कहता, अर्जुन भाई, आज हम पुराना हिसाब चुकता करेंगे। आज हम जीतेंगे और तुम हारोगे। अर्जुन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपनी मेहनत और काम में लगा रहता था। उसे इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह दुनिया की उलझनों से दूर रहना पसंद करता था। लेकिन पड़ोसी होने के नाते असलम बार बार उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, असलम, तुमने पिछले 2 मैचों का नतीजा देख लिया। आज फाइनल है, इसका नतीजा भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इतना उछलने कूदने की क्या जरूरत? जीत हार तो खेल का हिस्सा है। हम पड़ोसी हैं, हमारा व्यवहार भी पड़ोसी जैसा होना चाहिए। लेकिन असलम को जैसे यह बात समझ नहीं आ रही थी। कहते हैं ना, इंसान का असली स्वभाव उसकी हरकतों से झलकता है, चाहे वह कहीं भी रह रहा हो। असलम का व्यवहार कुछ ऐसा ही था, जो बार बार उत्तेजना और उकसावे से भरा था। धीरे धीरे समय बीता और मैच शुरू होने का वक्त आ गया। एक अनोखी और अजीब शर्त की शुरुआत भी उसी समय हुई। असलम और अर्जुन दोनों अपने अपने घरों में टीवी पर मैच देख रहे थे। शुरुआती ओवरों में भारत के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुनाई हो रही थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज शानदार शॉट्स लगा रहे थे। यह देखकर असलम का उत्साह और बढ़ गया। वह अर्जुन के घर पहुंच गया और बोला, देख अर्जुन, तुम्हारे गेंदबाजों की हालत देख। आज तो हमारी टीम तुम्हें रौंद देगी। अर्जुन शांति से मैच देख रहा था, लेकिन असलम उसके घर में ही बैठ गया और जोर जोर से कमेंट्री करने लगा। शुरुआती खेल में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से 200 रन के पार चला जाएगा। रन बनने की रफ्तार तेज थी और असलम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वह बार बार अर्जुन को उकसाते हुए कहता, देखो, आज हम जीत रहे हैं। तुम्हारी टीम का तो काम तमाम है। शर्त लगाओ, शर्त। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया, शर्त? मेरे पास शर्त लगाने को कुछ है नहीं। फिर शर्त कैसी? लेकिन असलम रुका नहीं। उसकी नज़र अर्जुन की पत्नी रिया पर थी। कहते हैं ना, कुछ लोगों की नीयत में खोट होती है और वह मौके की तलाश में रहते हैं। असलम ने अर्जुन को उकसाते हुए कहा, शर्त छोटी मोटी नहीं होगी। यह एक बड़ी और अनोखी शर्त होगी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कैसी अनोखी शर्त? बताओ तो सही। असलम ने बेहद गैर जिम्मेदार और अनैतिक प्रस्ताव रखा। अगर भारत जीता तो तुम मेरी पत्नी नाजिया के साथ जो चाहो कर लेना, और अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हारी पत्नी रिया के साथ वही करूंगा। अर्जुन ने तुरंत इसका विरोध किया। उसने कहा, यह क्या बेहुदा बात है? खेल अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मानूंगा। हमारे संस्कार हमें ऐसी हरकतों की इजाजत नहीं देते। तुम्हारे यहाँ शायद यह सब चलता हो, लेकिन मेरे लिए यह गलत है। लेकिन असलम बार बार उसे ललकारता रहा। वह कहता, अरे, शर्त लगा ले, क्या पता तुम्हारी किस्मत पलट जाए, मेरी पत्नी के साथ मौका मिल जाए। असलम को लग रहा था कि पाकिस्तान की शुरुआती बढ़त को देखते हुए वह आसानी से शर्त जीत जाएगा। उसने अर्जुन को इतना उकसाया कि आखिरकार अर्जुन ने शर्त मान ली। अर्जुन ने कहा, ठीक है, अगर शर्त लगानी ही है तो एक शर्त और। हम दोनों अपनी पत्नियों को बुलाएंगे। चारों लोग साथ बैठकर मैच देखेंगे। नतीजा जो भी आए, सबके सामने आएगा। कोई भागेगा नहीं। अगर भारत हारा तो मैं नहीं भागूंगा, और अगर पाकिस्तान हारा तो तुम नहीं भागोगे। जैसे हम लाइव मैच देख रहे हैं, वैसे ही शर्त का नतीजा भी लाइव देखेंगे। असलम ने इसे चुनौती की तरह लिया और तुरंत मान गया। वह अपनी पत्नी नाजिया को बुलाने गया। नाजिया बेहद खूबसूरत थी और असलम उसे लेकर अर्जुन के घर आ गया। उसने नाजिया से कहा, चलो, आज का मैच मज़ेदार होगा। हमारी टीम जीत रही है। दूसरी तरफ अर्जुन ने अपनी पत्नी रिया को भी बुलाया। चारों लोग अर्जुन के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर मैच देखने लगे। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान का दबदबा था।
उनके बल्लेबाज रन बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे 180-200 रन आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पाकिस्तानी बल्लेबाज एक एक करके आउट होने लगे। असलम का चेहरा लटकने लगा। उसे डर सताने लगा कि कहीं भारत जीत न जाए। आखिरकार पाकिस्तान की पारी 146 रनों पर सिमट गई। असलम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि उसने गलत शर्त लगाई। उधर अर्जुन ने शर्त में एक और शर्त जोड़ दी थी। कोई भी विरोध नहीं करेगा, न तुम न तुम्हारी पत्नी। अगर भारत जीता तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, और यह शर्त पूरी रात की होगी, न कि 1-2 बार की। असलम ने इसे भी मान लिया था, क्योंकि उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। अब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। शुरुआत में भारत को झटके लगे। उनके सलामी बल्लेबाज अनिल और सूरज जल्दी आउट हो गए। असलम फिर से उछलने लगा। वह अर्जुन को ताने मारने लगा। देखा, तुम्हारी टीम तो ढेर हो रही है, अब तो मेरी जीत पक्की है। लेकिन अर्जुन शांत रहा। वह कहता, असलम, अभी खेल बाकी है, आखिरी गेंद तक देखते हैं। धीरे धीरे भारत की पारी संभली। बल्लेबाज राहुल और विक्रम ने पारी को आगे बढ़ाया। असलम का उत्साह फिर से कम होने लगा। जब भारत 100 रन के करीब पहुंचा तो विक्रम आउट हो गया। असलम ने फिर से जोश दिखाया और कहा, बस, अब तुम हार गए, मैच बंद करो, अब आगे की बात करते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं आखिरी गेंद तक मैच देखूंगा, जो जीतेगा वही शर्त का हकदार होगा। मैच अब रोमांचक मोड़ पर था। भारत को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। बल्लेबाज रोहन और राहुल क्रीज पर थे। रोहन ने शानदार शॉट्स लगाए और स्कोर को करीब लाया। आखिरी गेंद पर भारत को 1 रन चाहिए था। असलम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जैसे ही रोहन ने आखिरी गेंद पर चौका मारा, अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। भारत ने मैच जीत लिया। अर्जुन ने अपनी पत्नी रिया से कहा, रिया, हमने एक अजीब शर्त लगाई थी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। शर्त यह थी कि अगर भारत हारता तो तुम्हें असलम के साथ रात बितानी पड़ती, और अगर पाकिस्तान हारता तो उसकी पत्नी नाजिया को मेरे साथ। अब भारत जीत गया है और शर्त के मुताबिक असलम को इसका पालन करना होगा। रिया हैरान थी, लेकिन समझदार भी थी। उसने कहा, अगर यह देश के सम्मान की बात थी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर भी मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूं, जो करना है करो। अर्जुन ने कहा, जो कुछ होगा वह चारों के सामने होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। रिया ने कहा, मैं यह सब कैसे देखूंगी, मुझे जलन होगी। अर्जुन ने जवाब दिया, आज जलन को भूल जाओ, आज हमें जीत का जश्न मनाना है। मैं असलम को आज सबक सिखाऊंगा, जैसे हमारी टीम ने मैदान पर सिखाया। उधर असलम और नाजिया के बीच तनाव बढ़ गया। नाजिया को जब शर्त का पता चला तो वह गुस्से में आ गई। उसने असलम से कहा, तुमने मेरे बिना पूछे ऐसी शर्त क्यों लगाई? लेकिन असलम ने पहले ही एक कागज पर शर्त लिखकर हस्ताक्षर करवा लिए थे, क्योंकि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। अब वह मुकर नहीं सकता था। अर्जुन ने असलम को एक कुर्सी पर बैठने को कहा और बोला, तुम यहीं बैठो, अब जीत हमारी है और शर्त का पालन होगा। उसने रिया को अपने कमरे में भेज दिया और कहा, तुम चाहो तो रहो, चाहो तो जाओ, लेकिन मैं वहीं करूंगा जो शर्त में तय हुआ है। इसके बाद अर्जुन ने नाजिया के साथ उस कमरे में समय बिताना शुरू किया। असलम बेबस और लाचार होकर कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था। उसकी पत्नी उसके सामने थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां भारत ने एशिया कप का फाइनल जीत लिया था और अर्जुन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। असलम, जो कुछ देर पहले तक उछल कूद रहा था, अब कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी पत्नी नाजिया भी पास में बैठी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असलम ने ऐसी बेहुदा शर्त लगाई थी। लेकिन शर्त तो शर्त थी और असलम ने पहले ही कागज पर सब कुछ लिखकर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि उसे अपनी टीम की जीत पर अटूट भरोसा था। अब वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। अर्जुन ने कमरे का माहौल और गंभीर कर दिया। उसने असलम की तरफ देखा और कहा, असलम, तुमने खुद ही यह शर्त लगाई थी। अब नतीजा सामने है। भारत ने मैदान पर जीत हासिल की और अब यहां भी जीत हमारी होगी। असलम कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाए बैठा रहा। नाजिया ने एक बार फिर असलम की ओर गुस्से से देखा, लेकिन वह भी चुप थी, क्योंकि शर्त के नियम साफ थे, कोई विरोध नहीं होगा। अर्जुन ने अपनी पत्नी रिया को फिर से बुलाया और कहा,
रिया, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो या अपने कमरे में जा सकती हो, लेकिन जो कुछ होगा वह सबके सामने होगा, जैसा हमने तय किया था। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, अर्जुन, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अगर यह देश के सम्मान की बात थी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस इतना कहूंगी कि जो करो, सोच समझ कर करना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम चिंता मत करो। आज मैं असलम को वही सबक सिखाऊंगा जो हमारी टीम ने मैदान पर सिखाया। ये जलन का वक्त नहीं, जलवे का वक्त है। रिया ने एक बार असलम और नाजिया की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे कमरे के एक कोने में बैठ गई। वह समझ गई थी कि अर्जुन ने यह शर्त सिर्फ असलम के उकसावे की वजह से मानी थी, और अब वह उसकी हेकड़ी निकालना चाहता था। असलम का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा था कि पाकिस्तान की शुरुआती बढ़त उसे शर्त जिता देगी, लेकिन अब वह हारी हुई बाजी के सामने बेबस था। उसने नाजिया से धीमी आवाज में कहा, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन नाजिया ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरे बिना पूछे ये शर्त क्यों लगाई? अब मैं क्या करूं? अर्जुन ने उनकी बातचीत सुन ली और बोला, असलम, अब बहाने बनाने से क्या फायदा? तुमने खुद यह खेल शुरू किया था। अब खेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसने नाजिया की ओर देखा और कहा, नाजिया, तुम्हें भी शर्त का पता था, अब कोई विरोध नहीं। नाजिया ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। टीवी पर अभी भी मैच के हाइलाइट्स चल रहे थे और भारतीय खिलाड़ियों की जीत की खुशी स्क्रीन पर दिख रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अर्जुन ने असलम को कुर्सी पर बैठे रहने को कहा और बोला, तुम यहीं रहो। शर्त के मुताबिक सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। असलम के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से भरा था। अर्जुन ने नाजिया को अपने पास बुलाया और उसी कमरे में शर्त का पालन शुरू किया। असलम बैठा बैठा सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसकी पत्नी उसके सामने थी और वह लाचार था। रिया भी कोने में बैठी थी और उसके मन में भी एक अजीब सी उथल पुथल थी। वह जानती थी कि अर्जुन ऐसा सिर्फ असलम को सबक सिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे यह सब देखना भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे का माहौल और तनावपूर्ण होता गया। अर्जुन ने शर्त के हर नियम का पालन किया और असलम को अपनी गलती का हर पल महसूस हो रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि काश उसने यह शर्त न लगाई होती, काश उसने अर्जुन को उकसाने की कोशिश न की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाजिया भी चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ कहने या करने से कोई फायदा नहीं था। शर्त के नियम सख्त थे और उसने भी इसे मान लिया था। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझें कि जीवन में ऐसी शर्तें या फैसले नहीं लेने चाहिए जो बाद में शर्मिंदगी का कारण बने। असलम ने भावनाओं में बहकर और अपनी हेकड़ी में एक ऐसी शर्त लगाई जिसने उसे और उसके रिश्तों को मुश्किल में डाल दिया। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। भावनाओं में बहकर या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश में गलत फैसले लेने से हमेशा नुकसान ही होता है। अर्जुन ने भी यह शर्त सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि वह असलम की हरकतों से तंग आ चुका था, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपनी जीत को पूरी तरह से भुनाए। दोस्तों, अब कहानी उस चरम बिंदु पर थी जहां भारत ने एशिया कप का फाइनल जीत लिया था और अर्जुन ने शर्त के मुताबिक अपनी जीत को लागू करना शुरू कर दिया था। कमरे में सन्नाटा पसरा था और असलम कुर्सी पर बैठा, सिर झुकाए, अपनी गलती पर पछता रहा था। उसकी पत्नी नाजिया भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। वह बार बार असलम को तिरछी नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो कि यह सब उसकी मूर्खता की वजह से हुआ। अर्जुन ने कमरे का माहौल और सख्त कर दिया। उसने असलम की ओर देखा और कहा, असलम, तुमने यह शर्त खुद शुरू की थी, अब इसका अंजाम भी तुम्हें देखना होगा। जैसे हमारी टीम ने मैदान पर जीत हासिल की, वैसे ही मैं यहाँ जीत का हक अदा करूंगा। रिया, जो कमरे के एक कोने में बैठी थी, अब भी इस स्थिति से असहज थी। उसने अर्जुन से धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या यह सब जरूरी है? हम जीत का जश्न किसी और तरीके से भी तो मना सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, रिया,
यह सिर्फ शर्त की बात नहीं है, यह उस हेकड़ी का जवाब है जो असलम ने दिखाई। अगर मैं पीछे हट गया तो वह इसे मेरी कमजोरी समझेगा। आज उसे सबक मिलना जरूरी है। असलम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा था कि उसकी टीम की शुरुआती बढ़त उसे शर्त जिता देगी, लेकिन अब वह अपनी गलती के जाल में फंस चुका था। उसने नाजिया से एक बार फिर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। लेकिन नाजिया ने गुस्से में जवाब दिया, अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुमने बिना सोचे यह शर्त लगाई और अब मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अर्जुन ने उनकी बात सुन ली और बोला, असलम, अब पछताने से क्या होगा? तुमने खुद कागज पर शर्त लिखी और हस्ताक्षर किए, अब नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उसने नाजिया की ओर देखा और कहा, नाजिया, तुम भी शर्त का हिस्सा हो, कोई विरोध नहीं, यह तय हो चुका है। नाजिया ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। टीवी पर अब भी भारत की जीत के जश्न के दृश्य चल रहे थे, लेकिन कमरे का माहौल उससे बिल्कुल उलट था। अर्जुन ने असलम को कुर्सी पर बैठे रहने को कहा और बोला, तुम यहीं रहो, शर्त के मुताबिक सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। असलम के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से भरा था। अर्जुन ने नाजिया को अपने पास बुलाया और उसी कमरे में शर्त का पालन शुरू किया। असलम बैठा बैठा सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसकी पत्नी उसके सामने थी और वह पूरी तरह लाचार था। रिया, जो कोने में बैठी थी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अर्जुन से कहा, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और कहा, ठीक है रिया, तुम जाओ, लेकिन मैं वही करूंगा जो शर्त में तय हुआ है। रिया चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात गहराती गई और कमरे में शर्त का पालन चलता रहा। अर्जुन ने हर उस नियम का पालन किया जो शर्त में तय हुआ था। असलम की आंखों के सामने उसकी दुनिया जैसे उजड़ रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि काश उसने यह शर्त न लगाई होती, काश उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाजिया भी चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ कहने या करने से कोई फायदा नहीं। शर्त के नियम सख्त थे और उसने भी इसे मान लिया था। सुबह होने तक अर्जुन ने शर्त को पूरी तरह निभाया। असलम और नाजिया के बीच अब एक गहरी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। अर्जुन ने आखिरकार असलम की ओर देखा और कहा, असलम, अब तुम समझ गए हो कि ऐसी शर्तें लगाने का अंजाम क्या होता है। तुमने मुझे उकसाया और मैंने तुम्हें जवाब दिया। अब यह बात यहीं खत्म होती है। असलम ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन अर्जुन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, माफी की बात अब बेकार है। तुमने जो किया उसका नतीजा भुगत लिया। अब आगे से सोच समझकर कदम उठाना। नाजिया ने भी असलम को एक गहरी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। रिया, जो सुबह अपने कमरे से लौटी, ने अर्जुन से कहा, तुमने जो किया वह शायद ज़रूरी था, लेकिन अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। हम पड़ोसी हैं और हमें आगे भी साथ रहना है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ रिया, यह सब अब ख़त्म हुआ, लेकिन असलम को यह सबक याद रहेगा। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको मनोरंजन करना नहीं, बल्कि यह सिखाना है कि जीवन में कभी भी ऐसी शर्तें या फैसले नहीं लेने चाहिए जो आपके सम्मान, रिश्तों या जिंदगी को दांव पर लगाए। असलम ने अपनी भावनाओं में बहकर और अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश में एक ऐसी शर्त लगाई जिसने उसे और उसके रिश्तों को शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर या किसी को चुनौती देने के चक्कर में गलत कदम उठाने से हमेशा नुकसान ही होता है। अर्जुन ने भी यह शर्त सिर्फ असलम की हेकड़ी तोड़ने के लिए मानी थी और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी जीत को पूरी तरह भुनाए। लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी गलत शर्तें या फैसले हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कभी भी ऐसी शर्तें न लगाएं जो आपके लिए या आपके अपनों के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। इस कहानी का मकसद आपको थोड़ा मनोरंजन देना और साथ ही यह चेतावनी देना है कि जीवन में सोच समझकर कदम उठाएं। भावनाओं में बहकर गलत काम न करें
वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।